Hello students, I am Kalpana Mishra. Today's topic is Joule heating effect of current. आपको पता है कि जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट, वर्क की यूनिट क्या होती है? जाउल। तो हम देखेंगे कि इसका हीटिंग इफेक्ट पर क्या होता है, करंट में इसका हीटिंग इफेक्ट पे क्या फ़र्क होता है। तो व्हेन करंट फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड व्हेन दे मूव दे कोलाइड ईच अदर। तो क्या होता है जब करंट फ्लो होता है, हमें पता है कि उसमें कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हमने पढ़ा था ना इस चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इसमें क्या करते रहते हैं, आगे आगे मूव करते रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद ईच अदर, दोनों ये आपस में क्या होते रहते हैं? टकराते रहते हैं। दे कोलाइड विद ईच अदर। व्हेन दे कोलाइड, और जब ये कोलाइड होते हैं तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट। और हीट जब प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है? स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस एंड टेम्परेचर। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया? दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? हमारा हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम कई न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के जो है सॉल्व करेंगे। तो आपको पता लग गया जाउल हीटिंग क्या होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो कोलाइड हो रहे हैं, यानी कि आपस में टकरा रहे हैं। और इनके कोलाइड की ही वजह से इसमें क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है। और हीट प्रोड्यूस होना किस पे डिपेंड करती है? हीट प्रोड्यूस होना डिपेंड करती है कि जो उसका करंट हो वो स्क्वायर हो, और रेसिस्टेंस और टेम्परेचर के क्या हो? वो मल्टीपल हो। आल्सो कॉल्ड जाउल हीटिंग इफेक्ट, इसे ही हम क्या कह सकते हैं? और जाउल हीटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको पता है यू नाउ दैट द नाइक्रोम वायर इज यूज इन हीटिंग डिवाइस एंड द रीजन बीइंग बिकॉज। आपको पता है कि नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है हीटिंग डिवाइस में। जो आप हीटर वगैरह देखते हो ना, आप उसकी वायर कितनी ज़्यादा हीट करती रहती है, ग्लो होती रहती है। ठीक है, तो वहाँ पे नाइक्रोम वायर यूज़ किए जाते हैं। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इनकी रेसिस्टेंस जो है वो हाई होती है, और ये हाई टेम्परेचर पे भी जल्दी से जलते नहीं है। अगर हाई टेम्परेचर पे जलने लगेंगे तो क्या होगा? आग पड़ जाएगी, फायर निकल जाएगी उसमें से, और वो अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे नाइक्रोम वायर्स का यूज़ किया जाता है। और ये क्या होते हैं? हाई कॉफिशिएंट होते हैं। मतलब ये हाई कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मीन्स ये क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, बट जल्दी से ये क्या होते हैं? फायर नहीं कैच करते हैं, और काफ़ी टाइम तक ये क्या होते रहते हैं? ग्लो होते रहते हैं। तो इसमें हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं? नाइक्रोम का वायर। कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो नाइक्रोम वायर जो है हीटिंग डिवाइस में क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर से रिलेटेड भी हमारे जो है काफ़ी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आपको पता है पावर क्या होता है? पावर अलग अलग पावर्स होती है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वी कम अक्रॉस पावर दैट इज द मेंशन ऑन द ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये पावर जो है सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो पाई जाती है, होती है, उसके बारे में है। ठीक है, सो इफ वी डिफाइन इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं सिंपल एक लाइन में, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब काम करते हैं, जितना हम करते हैं वो उसकी क्या होती है? पावर होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? पी। पी किसको डोनेट कर रहा है? पी जो है कर रहा है, पी डिनोट कर रहा है आपका पावर, और डब्ल्यू कर रहा है वर्क, और टी कर रहा है टाइम। तो पावर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया? डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। अब अगर हम इसकी यूनिट देख लेते हैं पावर की, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? वर्क आपको पता है क्या होता है? वर्क, वर्क मीन्स क्या हो जाए आपका? वर्क होता है आपका कि जाउल। ठीक है, और टी मीन्स टाइम। टाइम को हम किस में देखते हैं? उसकी यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, ये तो पावर की हो गई हमारी यूनिट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी बिगर यूनिट। इसकी बिगर यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बिगर यूनिट, अगर पावर को हम किलो वॉट में देखते हैं तो 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं? 1 किलो वॉट में
1000 वॉट होते हैं। इसी तरीके से ये तो हमने किलो वॉट में बोल दिया 1000 वॉट होते हैं। अगर हम मेगावाट की बात करें तो कितने मेगावाट होते हैं? 1 लाख। तो ये आपने यूनिट याद रखनी है। अगर किलो वॉट से वॉट चेंज करना है तो 1000 की मल्टीप्लाई, और मेगावाट को चेंज करना है वॉट में तो 1 लाख की मल्टीप्लाई। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। ये चैप्टर हमारा जो है फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया हो। मैंने बहुत आपको छोटे छोटे टॉपिक्स में पूरा चैप्टर क्लियर किया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट्स।